भ्राते, जब तक मैं वापस ना आऊं आप इस लक्ष्मण रेखा को पार ना करें। जंगल से कुछ आश्चर्यजनक आवाजें आ रही हैं जिसका समाधान मुझे ही ढूंढना होगा। भ्राताश्री ने मुझे आपकी रक्षा की जिम्मेदारी दी है, कृपया करके आप इस लक्ष्मण रेखा को पार ना करें। जो आज्ञा। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। हे ऋषि, यह मेरी ओर से स्वीकार कीजिए। देवी, तुम मुझे ये अन्न दूर से देकर मेरा अपमान कर रही हो। हे ऋषि, मैं इस रेखा को पार नहीं कर सकती। तुम्हारे पति राम और लक्ष्मण को हिरणों ने अपना वार कर दिया है और मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा पति वापस। नहीं ऋषि, पर नहीं, आप बहुत ही ज्ञानी हैं। मुझे आपको समझने में भूल हो गई। मैं इस रेखा को पार कर कर ही आपको भेंट दूंगी। हा हा हा, तुम्हें पाने के लिए सीता मुझे साधु का वेश धारण करना पड़ा। मैं लंका का राजा लंकेश्वर हूँ और मैं तुम्हें लंका अपने साथ ले जाऊंगा और तुम्हें अपनी रानी बना लूंगा। हे दुष्ट, तुम्हारी नीयत को मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अब तुम्हें मेरे हाथों कोई नहीं बचा सकता है। यह त्रिजटा एक राक्षसी है। उसने बाकी राक्षसियों को समझाया कि उन सबका हित सीता की सेवा करने में है, क्योंकि उसने एक सपना देखा है जिसमें एक वानर आया है और उस वानर ने पूरी लंका में आग लगा दी है और रावण के सर भी काट लिए हैं। हे देवी, तुम रावण की पत्नी बन जाओ, वह तुम्हें हर सुख देगा। तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, परंतु राम के अलावा मेरे दिल में और कोई नहीं बस सकता। अरे पुत्री, ये तुम क्या कर रही हो? इस देवी को तंग करके तुम्हें सिर्फ नरक ही प्राप्त होगा। कल रात मुझे एक स्वप्न आया। मैंने उसमें देखा कि एक वानर ने अपनी पूंछ के द्वारा पूरी लंका को जला डाला है और श्री राम जी और लक्ष्मण जी श्वेत वस्त्र धारण करके लंका में प्रवेश कर गए हैं और उन्होंने रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का वध कर दिया है। राम अपनी सीता को लेकर अयोध्या वापस चले गए हैं। इसलिए पुत्री, इस देवी को तंग करना बंद कर दो और इन्हें चैन की नींद लेने दो। पुत्री, तुम आराम से सो जाओ, मैं प्रातःकाल में अवश्य आऊंगी। सो जाओ पुत्री, सो जाओ। माता सीता की यह हालत देखकर हनुमान का हर क्षण करोड़ों क्षणों की तरह बीता। उन्होंने यह देखकर श्री राम की दी हुई मुद्रिका माता सीता के सामने गिरा दी। हे आकाश में अनगिनत तारे, क्या तुम मुझ पर एक चिंगारी नहीं फेंक सकते? मेरे बंध्र ग्रह के साथ ही अशोक के वृक्ष, तुम्हारे नए नए कोमल पत्तों में मुझे अग्नि दिखाई देती है। इनमें मुझे लपेट लो, क्योंकि मैं अपने स्वामी के बगैर एक पल नहीं रह सकती। हे माता, अब आपका ये दुखी चेहरा मुझसे नहीं देखा जा सकता। अरे, ये तो मेरे स्वामी की अंगूठी है। ये यहाँ कैसे पहुंची? माता, ये अंगूठी मैं ही लेके आया हूँ। मैं श्री राम का परम भक्त हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं आपकी खोज करते करते इस वाटिका में पहुंचा हूँ। आपके बिना श्री राम अधूरे हैं। वह दिन रात आपके ही लिए आंसू बहाते रहते हैं। उनके बिना मेरा भी एक एक क्षण मृत्यु के बराबर है। माता, आप चिंतित मत होइए। श्री राम आपको अवश्य ही लेने आएंगे। माता, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं इन सुंदर सुंदर वृक्षों के फल को खाकर अपनी भूख शांत कर लूं? हाँ, कर लो। हनुमान जी ने सीता मैया का धैर्य बंधाते हुए कहा कि मैया, श्री राम भी आपके दुख में आपसे दुगने दुखी हैं। वे शीघ्र आकर राक्षसों का वध करेंगे और आपको यहाँ से ले जाएंगे। मुझे आदेश प्राप्त नहीं है, नहीं तो मैं आपको अभी ही उनके चरणों में ले जाता। हे वानर, तुमने सारी अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया है। अब तुम्हें हम रावण के दरबार में लेकर जाएंगे और रावण तुझे दंड देंगे।
हे भगवान, हनुमान की रक्षा करना। मेघनाथ और उसके सैनिक हनुमान जी को बांधकर रावण की सभा में ले जाते हैं, जहां रावण हनुमान जी की पूंछ पर आग लगाने का आदेश देता है। जय श्री राम। महाराज, ये वही वानर है जिसने आपकी अशोक वाटिका को तहस नहस करके रख दिया है। हे वानर, तुमने मेरी अशोक वाटिका को तहस नहस करके रख दिया। तुम जानते नहीं हो ये रावण की लंका है। बांध दो इसकी पूंछ पर कपड़ा, आग लगा दो इसकी पूंछ पर, मारो इसे पूरी लंका। ए लंकेश, यही पूंछ से मैं तेरी लंका जला दूंगा। जय श्री राम। पुत्र, तुम ठीक तो हो ना? जब से मुझे ज्ञात हुआ कि रावण ने तुम्हारी पूंछ में आग लगा दी थी, मैं अत्यंत ही व्याकुल हो उठी। माँ, मैं श्री राम का भक्त हूँ और श्री राम के होते हुए मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। पुत्र, मेरी यह चूड़ामणि मेरे स्वामी को देना और उन्हें कहना कि उनकी सीता उनका इंतजार कर रही है। जो आज्ञा माता श्री। जय श्री राम। अब यह बतलाओ, वैदेही किस भांति वहां पर रहती है, कैसे नित्य जीवन रक्षा कर अन्याय और असुर को सहती है। हे पवन पुत्र हनुमान, मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। मुझे बताओ, मेरी सीता कैसी है, वह किस दशा में रहती है, अपने प्राणों की रक्षा वह किस प्रकार करती है, बताओ मुझे पुत्र। हाँ हनुमान, हमें बताओ, हमारी भाभी कैसी है? प्रभु, माता सीता ने आपको देने के लिए यह चूड़ामणि दी है। वह वृक्ष के नीचे बैठे बिना डरे बैठे हुए हैं और आपका दिन रात इंतजार करती हैं। हे सीते, श्री राम को हनुमान द्वारा मां सीता का समाचार प्राप्त होता है। वहां विभीषण रावण को समझाता है कि भैया, अब जगत जननी महाजगदम्बा को वापस कर दो। इस पर रावण विभीषण को कहता है, अरे कायल कुलद्रोही विभीषण, हट जा मेरी नजरों से। तू हमें नीति और ज्ञान सिखाता है, जा मिल जा उन्हीं तपस्वी बच्चों से। इतना कहकर रावण विभीषण पर अपनी लात का प्रहार कर देता है। सीता माता को मुक्त कर दीजिए, नहीं तो आपका विनाश अनिवार्य है। आपका यही एक काल आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। विभीषण, अरे दुष्ट कुलकलंक, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, जो तूने सीता को मुक्त करने के लिए कह दिया। अरे रहता तो तू मेरे नगर में है, परंतु प्रेम तू उन तपस्वियों से करता है। मूर्ख, अब तू उन्हीं के पास जा और उन्हीं वनवासियों को अपनी नीति सुना। निकल जा यहाँ से, निकल। तेरा अब इस लंका में कोई स्थान नहीं रह गया है। हे सीते, हे सीते, मैं भी तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। जय श्री राम। आप कौन हैं? मैं रावण का भाई विभीषण हूँ। हे प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। अरे पुत्र, चाहे कितना भी अहंकारी मनुष्य क्यों ना हो, कितना भी अनुभवहीन मनुष्य क्यों ना हो, जब वो मेरे पास आता है तो मैं उसे अपनी हृदय में हमेशा हमेशा के लिए समा लेता हूँ। हे समुद्र देवता, मुझे अपनी प्रजा साथ लंका तक पहुंचने का कोई मार्ग बताइए। मुझे कोई मार्ग बताइए समुद्र देवता, कोई तो मार्ग बताइए। हे समुद्र देवता, मुझे आपकी पूजा करते हुए 3 दिन हो गए, बस अब और नहीं। हे लक्ष्मण, मेरा धनुष लेकर आओ, अब मुझे अपनी सीता को बचाने के लिए स्वयं ही जाना होगा। जी भ्राताश्री, जो हुकुम। जैसे ही राम धनुष उठाते हैं, उसी समय समुद्र देवता प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मैं आपको समुद्र पार करने का एक सरल उपाय बताता हूँ। आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 वानर हैं। वो अगर पत्थरों पर राम का नाम लिख दें और उसे समुद्र में छोड़ दें, तो आप आराम से समुद्र पार कर लंका पहुंच जाएंगे।
अच्छा, अब प्रश्न यह है कि राम का दूत बनकर लंका किसे भेजा जाए? श्री राम के प्रकोप से डरकर समुद्र उनके सामने प्रकट होता है और उनसे क्षमा मांगता है। वह उन्हें समुद्र पार करने के लिए पुल बांधने का उपाय सुनाता है। वह उन्हें बताता है कि उनकी सेना में नल नील नाम के 2 वानर हैं, जिनके हाथ से लिखे हुए पत्थर पानी पर तैरते हैं। प्रिय हनुमान, समुद्र से जाने के लिए मार्ग बनाना आरंभ करो। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस प्रकार नल नील द्वारा पुल का निर्माण होता है। राम सेना समुद्र को पार करके लंका तट पर पहुंचती है। तब श्री राम अंगद को शांति दूत बनाकर रावण की सभा में भेजते हैं। कौन हो तुम? मैं बलि का पुत्र अंगद हूँ और आपसे ये कहने आया हूँ कि आप सीता माता को सम्मान पूर्वक वापस भेज दीजिए। राम इतने दयालु हैं कि वो आपको माफ कर देंगे। अरे वानर, सीता को जीतने के लिए कठोर परीक्षा की जरूरत होती है। सीता को जीतना इतना आसान नहीं है। शायद आप भूल रहे हैं रावण, ये वही श्री राम है जिन्होंने शिव जी के धनुष को तिनके की भांति उठा लिया था और जिस धनुष को आप हिला तक नहीं पाए थे। वानर, चुप हो जाओ। अंगद श्री राम को कहते हैं कि अब युद्ध के अलावा और कोई उपाय नहीं बचा। वानर सेना लंका पर हमला करती है और राम रावण युद्ध शुरू हो जाता है। हे प्रभु, बहुत समझाने पर भी रावण नहीं समझा। अब युद्ध के अलावा और कोई उपाय नहीं। तो जब युद्ध के अलावा और कोई उपाय बचा ही नहीं है तो मेरी वानर सेना सज्ज हो जाओ युद्ध के लिए। जो हुकुम प्रभु। जय श्री राम, जय श्री राम। मेघनाद की मृत्यु के बाद रावण अपने अस्त्र और शस्त्र लेकर युद्ध भूमि में उतरता है। यहाँ श्री राम और रावण का भीषण युद्ध होता है। हे रावण, तुम्हें बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की, परंतु अब तुम्हारा अहंकार तुम्हारी समझ से ऊपर जा चुका है। तो अब तुम अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ रावण। अरे मैं लंकेश्वर हूँ, लंकेश्वर। मुझे चारों वेदों का ज्ञान है। मेरे जितना शक्तिशाली और ज्ञानी इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं है। तुम जैसा तो मेरे एक धनुष से ही धराशाली हो जाएगा। अब जो युद्ध जीता, सीता उसी की होगी। तुम अपनी चिंता करो राम। अब तुम्हारा अंत निकट है रावण, तैयार हो जाओ। जय श्री राम। रावण वध के बाद श्री राम वह माता जानकी लक्ष्मण सहित अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। हनुमान जी यह समाचार लेकर भरत के पास पहुंचते हैं। सीते, हे सीते, अब तुम्हें इस कारावास में रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम हमारे साथ सकुशलता पूर्वक अयोध्या वापस चलोगी। हे प्रीतम, तुम्हारे बिना मेरा हर एक पल मृत्यु के भांति बीता। अब यह वियोग खत्म हुआ सीते, अब हम लोग अयोध्या वापस चलेंगे। जय श्री राम। रावण वध के बाद श्री राम वह माता जानकी लक्ष्मण सहित अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं।